हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो चलिए फिर हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। और आज हम 29 सितंबर के करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। इसमें हम टॉप 12 क्वेश्चन पढ़ेंगे। और देखिए, हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पढ़ते हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम रिलेटेड होते हैं। उसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ना हो। तो अधिकतर हम ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज भी हम 12 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका नाम है सीटी करंट अफेयर्स। साथ ही साथ में जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। और देखिए, कल है 30 सितंबर। और देखिए कल क्या होने वाला है, कल होगा अगस्त। तो कल अगस्त मंथ की करंट अफेयर का टेस्ट होगा। तो आप अगस्त महीने की जो करंट अफेयर है आप उसको रिवाइज़ कर लेना। और जो है इसमें 50 क्वेश्चन होने वाले हैं और सारे के सारे क्वेश्चन हम टॉप वाले लेंगे। तो आप जो है रिवाइज़ कर लेना। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। देखिए, फिर हम आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ग्रैंड पिक्स वाला क्वेश्चन। ग्रैंड पिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो कार रेसिंग होती है। तो रूसी ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। तो केवल आपको इनका नाम याद करना है, रूसी ग्रैंड पिक्स लुइस हैमिल्टन। ठीक है ना। ये क्या होती है? यह एक कार रेसिंग होती है। और साथ ही साथ में ये फैक्ट और याद कर लीजिए कि ये जो लुइस हैमिल्टन है इन्होंने अपनी 100वीं रेस जीत ली है। जो ग्रैंड पिक्स होता है, जीपी ग्रैंड पिक्स, तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी की 100वीं रेस जीत ली है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि इन्होंने 100 रेस इस तरह से जीत ली हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक इंडेक्स दिया गया है, स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021, इसमें क्वेश्चन ये है कि जो भारत का बेंगलुरु शहर है वह कौन से स्थान पर है? तो यह 23वें स्थान पर है। जो भारत का बेंगलुरु शहर है वह 23वें स्थान पर है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट। ठीक है ना। तो इसमें बेंगलुरु का स्थान पूछा गया था और यह 23वें स्थान पर है। और यह विश्व में 23वें स्थान पर है। तो यह बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसमें हम कुछ अन्य बातें भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका मैं मतलब बता देता हूँ। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप का मतलब है कि यहाँ पर जो स्टार्टअप यानी जो बिजनेस होते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ नए प्रकार के जो बिजनेस है उनका जन्म होता है। और इस तरह के बिजनेस को जन्म देने के लिए यहाँ का जो इकोसिस्टम है, यहाँ का जो पर्यावरण है आसपास का, वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप बेंगलुरु में जाकर के रहने लगोगे तो आपके चांसेस हैं कि आप कोई ना कोई नया बिजनेस खड़ा कर दो। यहाँ पर देख लेते हैं कि जो बेंगलुरु है वो तो 23वें स्थान पर है और जो इसमें दिल्ली है वो 36वें स्थान पर है। आपको केवल बेंगलुरु ही याद करना है। और अगर इसमें पहले स्थान पर बात करें तो वह है सिलिकॉन वैली। तो अगर कोई बंदा सिलिकॉन वैली में रहता है तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांस रहेंगे कि वो जो है कोई नया बिजनेस या नया स्टार्टअप खड़ा कर दे। ये जो रिपोर्ट दी गई है यह स्टार्टअप जीनोम के द्वारा दी गई है। तो आप इस फैक्ट को भी याद कर सकते हो। तो हमें इसमें 3 फैक्ट याद करने हैं, स्टार्टअप जीनोम, सिलिकॉन वैली और बेंगलुरु। किस राज्य के नागा खीरे को जीआई टैग दिया गया है? जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो नागा टैग यानी, यहाँ पर ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, जो नागालैंड के नागा खीरे हैं उनको जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग देने से फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जो नागा खीरे हैं इनको बाहर विदेशों में निर्यात किया जा सकता है। और चलिए फिर हम नागालैंड के बारे में जान लेते हैं। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है नागालैंड और जिसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। यह एक नॉर्थ ईस्ट राज्य है या उत्तरी पूर्वी राज्य है और इसकी स्थापना की गई थी 1963 के अंदर। देखिए क्या हुआ था कि शुरू में यहाँ पर सारा का सारा ये असम ही था। असम से ही काट करके यहाँ पर ये जो राज्य हैं इनकी स्थापना की गई है। ऊपर की तरफ यहाँ पर इस तरह से अरुणाचल प्रदेश बना दिया गया और उसके नीचे यहाँ पर बनाया गया नागालैंड और उसके नीचे फिर बनाया गया मणिपुर और उसके नीचे यहाँ पर त्रिपुरा और उस तरह से यहाँ पर इस तरह से ये बना दिया गया मेघालय और बाकी बीच में बचा गया। बाकी बीच में क्या बच गया? असम। तो इस तरह से असम के ही हिस्से करके इन सभी राज्यों की स्थापना की गई है।
और यहाँ पर जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, नेफ्यू रियो। और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो कौन है, जगदीश मुखी, जिनको हाल ही में अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो इनके द्वारा जो है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना शुरू की गई है। तो आप जो है यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो फसलें होती हैं उनको बीमा प्रदान किया जाएगा। और जो फसलें किस तरह की हैं, या तो वो फसलें जो हैं सब्जी से संबंधित हैं, या वो मसालों से संबंधित हैं, या वो जो फसल हैं वो फल से संबंधित हैं। तो इन तीनों को जो है बीमा प्रदान किया जाएगा। और इसमें सरकार की तरफ से 30,000 रुपये पर एकड़ और 40,000 रुपये पर एकड़ आपको मिलने वाले हैं यदि आपकी जो फसल है वो किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से बेकार हो जाती है, जैसे बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है, तो जो है सरकार आपको 30,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से पैसे प्रदान करेगी। तो चलिए फिर हम इसमें किसके बारे में जान लेते हैं, हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए ये है हरियाणा, और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है चंडीगढ़। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, और जो यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है वो हैं कालेसर और सुल्तानपुर। देखिए जो राष्ट्रीय उद्यान है मैं आपको उनको याद करा देता हूँ। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कालेसर और सुल्तानपुर। यूपी में केवल एक ही है, दुधवा। बिहार में भी केवल एक ही है, वाल्मीकि। और झारखंड में भी केवल एक ही है, बेतला। और छत्तीसगढ़, इसे छोड़िए, उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, सिमलीपाल और भीतरकनिका। तो हमने कई राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर याद कर लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए हरियाणा की हाल की योजनाएं देख लेते हैं। हरियाणा में हाल ही में संजीवनी परियोजना शुरू की गई है, और प्राण वायु देवता पेंशन योजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना, हर हित स्टोर योजना, और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। तो ये हाल ही की हरियाणा की योजनाएं हैं। और जो है कुछ इंडेक्स जारी किए गए हैं, जैसे एनीमिया मुक्त इंडेक्स में जो हरियाणा है वो पहले स्थान पर है। साथ ही साथ में जो सोलर पंप हैं उनको लगाने में भी हरियाणा पहले स्थान पर है। किस राज्य की सोहत मेहंदी को GI टैग दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मेहंदी है यह राजस्थान राज्य की है। तो ये जो मेहंदी है इस तरह से शादी ब्याह में लगाई जाती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फसल की कटाई के बाद जो ये मेहंदी प्राप्त होती है, इसके यहाँ पर इस तरह से ढेर लगे हुए हैं। चलिए फिर हम राजस्थान के बारे में भी जान लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है राजस्थान, और यह अपनी जो सीमा है यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में साझा करता है। और ये जो इनके बीच में जो बॉर्डर लाइन है इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। और इसकी राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, केवलादेव घना, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और डेजर्ट। तो डेजर्ट तो काफ़ी आसान है क्योंकि यहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है, तो रेगिस्तान से डेजर्ट। स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है, स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना। तो ये जो योजना है यह तमिलनाडु की सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और देखिए स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार यानी आपके जो घर का जो दरवाजा है उसी पर ही आपको स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाएंगी। तो ऐसा तो सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार आपके दरवाजे पर तो नहीं आएगी आपको दवाइयाँ देने के लिए। तो इसमें सरकार ने क्या किया है, जो तमिलनाडु की सरकार है उसने एक ऐप लॉन्च किया है। तो जो लोग हैं वो ऐप में जो है डॉक्टरों से अपनी जो है कोई भी परेशानी साझा कर सकते हैं और जो है दवाइयाँ ले सकते हैं। चलिए तमिलनाडु के बारे में भी हम जान लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो तमिलनाडु है यह भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। और जो यहाँ पर ये बिंदु है इसको हम बोलते हैं कन्याकुमारी, जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट यहाँ पर जो वो है अंडमान और निकोबार में, वो वहाँ पर स्थित है। इसकी राजधानी चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं MK स्टालिन। और यहाँ के राज्यपाल हाल ही में कौन बने हैं, RN रवि। ठीक है। और जो यहाँ के पड़ोसी राज्य हैं आप इनको देख सकते हो,
यहाँ का जो राज्य नृत्य है वो है भरतनाट्यम। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। यहाँ पर 5 राष्ट्रीय उद्यान है, मुदुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई, गुइंडी और मन्नार समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की खाड़ी। तो मन्नार, गुइंडी, इंदिरा गांधी, मुदुमलाई और मुकुर्ती। 25 सितंबर 2021 को किस शहर में भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये क्वेश्चन आज के जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार की बात की गई है। और केंद्र सरकार के अंदर देखिए, हाल ही में मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ाया था कि सरकार के द्वारा एक नया मंत्रालय बना है, नया मंत्रालय, और मंत्रालय का नाम क्या है? सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन बनाए गए थे हाल ही में? तो उनका नाम था अमित शाह। तो इसकी पहली बैठक हुई है, जो सहकारिता सम्मेलन है वो पहली बार हुआ है। तो इसका आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की है। अब देखिए, जो गृह मंत्री हैं इनके पास 2 मंत्रालय हैं। एक तो है कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय। और दूसरा वाला कौन सा है? दूसरा वाला है सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, और यह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया गया है। ठीक है, आपको ये फैक्ट भी याद करना पड़ेगा। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड, यानी आपने बिजनेस में काफ़ी अच्छा कार्य किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हैं गुजरात के, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी। तो इनके द्वारा जो है यह अवार्ड प्रदान किया गया है, और यह अवार्ड दिया गया है कपिल पठारे को। इन्होंने बिजनेस में काफ़ी अच्छा कार्य किया है महाराष्ट्र के अंदर। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो UNGA, संयुक्त राष्ट्र, यहाँ पर क्या आना चाहिए? महासभा। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर UNGA में कौन से सत्र को संबोधित किया है? तो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसका जो है 76वां सत्र चल रहा है, और पीएम मोदी के द्वारा जो है 76वें सत्र को संबोधित किया गया है। मैंने आपको कल ही क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं, और यात्रा के दौरान ही वो क्या करेंगे? यात्रा के दौरान ही वो जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसको वो संबोधित भी करेंगे। तो इनके द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया गया है। अब देखिए, इसमें ये क्वेश्चन भी बनता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है और इसके जो है अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पर संबोधन किया गया है, इसमें ये जो मीटिंग हुई है इसका एक विषय भी है, आप इसको यहाँ पर देख सकते हो। इसका जो विषय है काफ़ी वो बड़ा है। ठीक है, आप इस पर एक बार नज़र मार लेना। यहाँ पर देखते हैं, UNGA यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली या संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका इस साल 76वां सत्र चल रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि जो लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा होती है लोकसभा, तो लोकसभा का जो अब सत्र चल रहा है वो कौन सा सत्र है? लोकसभा का अब 17वां सत्र चल रहा है, और जो इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिड़ला। तो इस तरह से ही संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र चलता है, और इसमें जो देश विदेश के नेता हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, और इसके अध्यक्ष हैं अब्दुल्ला शाहिद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 27 सितंबर को, और इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो पर्यटन है, पर्यटन के उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। देखिए, इसकी थीम देख लेते हैं। इसकी थीम है टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 सितंबर को। यहाँ पर देख लेते हैं, 26 सितंबर ही है, और इसका उद्देश्य होता है कि जो नदी है, नदी को संरक्षित किया जाए, साथ ही साथ में जो नदी के अंदर कबाड़ा इकट्ठा हो जाता है उसको भी यहाँ पर साफ सफाई की जाए। देखिए, इसका थीम दिया गया है वाटर वेज इन आवर कम्युनिटीज़। तो आपको ये थीम भी याद करनी पड़ेगी, कभी कभी एग्जाम में ये थीम भी पूछ ली जाती है। और देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, एक किताब है, किताब का नाम क्या है? हम यहाँ से पढ़ते हैं, द फ्रैक्चर्ड इंडिया, द फ्रैक्चर्ड हिमालय। तो द फ्रैक्चर्ड हिमालय, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं निरुपमा राव। तो फिर ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, और इसमें कुछ खास बात नहीं है। यहाँ पर
इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। और साथ में आपको कल के लिए तैयार रहना है। कल आपका टेस्ट होने वाला है टेलीग्राम चैनल पर, और उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और जो है उसमें जो है अगस्त महीने की करंट अफेयर होने वाली है। तो चलिए फिर दोस्तों, कल मिलते हैं आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।